रिसेंटली अमेरिका की कुछ साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर रिएक्शन से कैसे पावर जनरेट किया जाए उसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करा है। तो ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। आप ये सोच रहे होंगे यार हम तो सालों से न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर जनरेट कर रहे हैं, तो क्या अचीवमेंट कर लिया हमने। तो आज इस वीडियो में आपकी सब डाउट क्लियर हो जाएगा। करंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कैसे हम पावर जनरेट करते हैं और फ्यूचर में कैसे करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। Last week, at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हुआ कहाँ पे है। ये हुआ है अमेरिका की लॉरेंस लिवरमैन नेशनल लेबोरेटरी में, जो कि कैलिफोर्निया में है। इसके अंदर एक फैसिलिटी है जिसको कहा जाता है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लेजर फैसिलिटी है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इसमें ना बहुत बड़ा रोल रहता है हमारा पावर जनरेशन सिस्टम का। हमारी दुनिया का सिर्फ 10% पावर, टोटल पावर जो है उनमें सिर्फ 10% जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। बाकी जितना भी पावर प्लांट्स है वो इधर डीजल से चलता है, इधर कोयला से चलता है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जो करंट हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी है ना, वो भी 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं। उससे भी काफ़ी रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज के डेट में जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। इसको समझने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये दोनों की डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। जो कैलिफोर्निया में जो सक्सेस मिला है वो जो टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। जो करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना हमारे पास, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। उसमें क्या होता है कि हम एक हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल यूरेनियम 235। मोस्ट ऑफ पावर प्लांट पे दिस डेज यूरेनियम 235 यूज होता है। तो उसमें हम करते क्या है, हम उस आइसोटोप को हैवी टेम्परेचर और हैवी प्रेशर में रख के स्प्लिट कर देते हैं 2 हाइड्रोजन एटम में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, काफ़ी सारे एनर्जी जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उसके अंदर पानी होता है। तो उस एनर्जी से हम पानी गर्म करते हैं और पानी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसमें यह दिक्कत होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है जो ना कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, ना ही हमारा सेहत के लिए अच्छा है। तो इसके लिए हम इसको 100% क्लीन एनर्जी तो नहीं कह सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है कि 2 लाइट हाइड्रोजन आइसोटोप्स होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, काफ़ी ह्यूज प्रेशर, हैवी टेम्परेचर में जोड़ देते हैं और एक हैवी हाइड्रोजन आइसोटोप क्रिएट करता है। तो उस प्रोसेस में भी काफी हाई एनर्जी क्रिएट होता है जिसको हम पावर जनरेट में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ये एक्सपेरिमेंट जो हमने सक्सेसफुली करा है वो नया कुछ नहीं है। लगभग 50 देश की ना साइंटिस्ट जो है वो पिछले 60 साल से इस टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। लेकिन हमने न्यूक्लियर फ्यूजन तो सक्सेसफुली बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन ये इतना रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि हम जब ये रिएक्शन करवाने जाते हैं ना, तो उसका जो इनपुट होता है ना एनर्जी का, तो वो क्या होता है, जब आउटपुट आता है ना एनर्जी का, वो लेस हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने जितना एनर्जी दिया है उससे ज्यादा आउटपुट आया है।
तो इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे चलो तो हमारी पावर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ग्लोबल वार्मिंग भी सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। उसको अगर कमर्शियलाइज किया जाए ना तो उसके लिए अभी सालों साल लगेंगे। मैं समझाता हूँ बहुत सिंपली। देखो, ये इस एक्सपेरिमेंट में जितना हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है ना, उससे सिर्फ हम एक ऑमलेट बना सकते हैं या एक मतलब थोड़ा सा पानी को गर्म कर सकते हैं। उसको अगर कमर्शियलाइज किया जाए तो हमें जितना एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट पे जनरेट किया है ना, उसका एटलीस्ट 10 टाइम्स अगर पर सेकेंड में हम जनरेट कर पाते हैं तो क्या होगा, हम कमर्शियलाइज करने के लिए हम सोच सकते हैं। इसके लिए अभी भी बहुत साल लगेंगे। क्या होता है जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हमारे जो करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, इसके लिए हमें यूरेनियम 235 चाहिए, जो हैवी आइसोटोप चाहिए हाइड्रोजन की, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें चाहिए लाइट हाइड्रोजन आइसोटोप, जो हमें सी वाटर से मिल सकता है। ठीक है, तो ये काफी अवेलेबल है, तो हम मिलियंस ऑफ ईयर उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसका जो बाई प्रोडक्ट जो है वो हीलियम गैस है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। हीलियम गैस हमारे इन्वायरमेंट पे कोई हार्म करता नहीं है, बट जो यूरेनियम 35 का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जो सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस बेच के जिंदा है। गल्फ की बहुत सारे कंट्री है, और उनका एग्जिस्टेंस, उनकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो उनको वैल्यू मिलता है ना, वो सिर्फ उनकी गैस और उनकी उस नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से मिलता है। तो अचानक अगर मार्केट में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जो फॉसिल फ्यूल को एकदम ही एब्सोल्यूट कर दे, तो वो देश का क्या होगा सोचो। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी हम कमर्शियलाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल हमारे सामने आएगा। तो ये रहा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे फ़ायदा होगा।